नमस्कार। आइए हम उसी वीडियो का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगेगी, तो अंत में आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पे देखते हो और अगर आप इसको फेसबुक पे देखते हो, तो आप इसको ज़रूर फॉलो भी कर लेना ताकि ये इसकी जो नोटिफ़िकेशन आप तक मिल सके और इसी प्रकार की कोई नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो हम करने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हमने पहले वाली वीडियो में देखे थे। इसके आगे फर्दर हम देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी है, वो हमारे बहुत सारी एफ़र्ट्स के ऊपर निर्भर करती है और कई लोग एग्ज़ाम से छुपते हैं, भाग जाते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे ये टेस्ट नहीं देना है। हम लोगों को बार-बार एग्ज़ाम देना चाहिए और बार-बार अपने आप को चेक करना चाहिए, एनालाइज़ करना चाहिए कि मेरे में कितनी क्षमता है आखिर किसी भी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। वो क्षमता आपकी डिपेंड करती है और वो आपको दिखती है किसी न किसी ट्रायल टेस्ट पे। तो जो ट्रायल टेस्ट हैं वो आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हमने देखा था कि हम लोगों को प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, जो भी पिछले पेपर्स आए हुए हैं, उनको सॉल्व करते रहना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मेक ए शॉर्ट नोट। जो आप तैयारी करते हैं, तो डेली बेस में जो भी आपने तैयारी की, जो भी चीज़ें आपने देखी, उनके आपको एक नोटबुक लेनी होगी। नोटबुक के साथ आपको हाइलाइटर लेना होगा, पेंसिल ले सकते हो आप। आपको उनके शॉर्ट नोट बनाने होंगे। आप बड़ा नहीं लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हो, उसके बेसिक पॉइंट्स, उसकी फीचर्स लिख सकते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो और उसको साथ-साथ में अंडरलाइन कर सकते हो और हाइलाइट कर सकते हो। ताकि जब आपको रिवाइज़ करना हो, तो आपको उस पेज पे वहाँ पे रुकना पड़े कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, मुझे इसको देखना है। तो एक ऐसी स्टडी प्लान बनाना है आपको, जिसमें ये सब चीज़ें हों, आपको छोटे-छोटे उसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने होंगे। जब आप नोट्स भी प्रिपेयर करने शुरू कर देंगे, तो क्लियर डाउट्स अर्ली। जो भी आपको डाउट्स आते हैं उन नोट्स के बीच में, तो आपको वो डाउट्स जो हैं वो जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर देने हैं। देखो आज मीडिया का दौर है, आपको किसी भी प्रकार में कहीं पे भी किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपको कई प्रकार की जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे मिल जाएँगी। आप उन वीडियोज़ को देख के अपने जो डाउट्स हैं या किसी अपने सीनियर मेंबर से या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को पूछकर वो डाउट्स जो है वो क्लियर करें। अगर आपका डाउट जितनी लेट क्लियर होगा, तो उतनी परेशानी आपको आएगी। बहुत सारे बच्चों में कोई ना कोई डाउट होता है जो वो पूछ नहीं सकते हैं या उनको उसका जो सही उत्तर है उनको नहीं मिलता है। तो उसका जो जितना जल्दी डाउट आप क्लियर करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी प्लानिंग के लिए अच्छा होगा। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स मैं कह सकता हूँ और स्टे हेल्दी। आपको ब्रेक्स लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि सुबह मॉर्निंग को उठ के शाम तक पढ़ते रहो, खाना भी भूल जाओ, आप सोना भी भूल जाओ, तो आप 2-3 या 4 दिन ही पढ़ पाओगे। माय डियर ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि 1 दिन में ही होने वाला है या 2 दिन में होने वाला है, नहीं। आपको अगर मॉर्निंग को पढ़ना है तो 2 या 3 घंटे पढ़ लो। उसके बाद आप थोड़ी-सी ब्रेक ले लो। आप एक्सरसाइज़ कर लो, आप कोई फ्रूट ब्रेक ले लो, आप थोड़ा-सा घूमने के लिए निकल जाओ, आप कोई गेम खेल लो, ताकि ब्रेक्स ज़रूरी है। अगर ब्रेक नहीं होंगी, लगातार आप पढ़ते रहोगे, तो आप बोर हो जाओगे और आपका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगने लगेगा। क्योंकि लगातार आप पढ़ने शुरू हो गए, आपने सारी चीज़ें छोड़ दी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन को लेना है। डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपको मोबाइल को दूर रखना होगा। कोशिश यही करनी है कि आपको जो मास मीडिया के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, आपको इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, आप यूट्यूब है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हो, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, तो इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन मिलती है। आप लोग अपनी जो स्टडी है, उस पे कॉन्संट्रेट नहीं कर सकते हो। आप हर समय व्हाट्सएप का मैसेज कोई आ रहा है, आप यहाँ पे कोई रील आ रही है, तो आप 1 मिनट उसको ऑन ही रखो, तो 24 घंटे देखते रहो, ऐसा नहीं है। आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, आपको फ़ोकस करना पड़ेगा 5-6 महीने के लिए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रेगुलरली पढ़ना है, आपको ब्रेक लेनी है और हेल्दी डाइट भी लेनी है। आपको कुछ समय के बाद ब्रेक लेनी है ताकि आप जो पढ़ाई है वो ज़्यादा लंबे समय तक कर सकें। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो पढ़ते-पढ़ते आप 24 घंटे तक पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन आप बीमार पड़ गए। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ब्रेक लेकर पढ़ना है। आपको पता है कि मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, तो मुझे ब्रेक चाहिए। अगर मैं ब्रेक नहीं लूँगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। लगातार पढ़ने से वो बोरिंग भी महसूस होगी और आप
आपको सर दर्द हो सकती है या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप 2-3 घंटे के बाद आप अपनी फ्रीक्वेंट ब्रेक ले लीजिए और आप अपने जो हेल्दी हैबिट्स है आपकी उनकी ओर चले जाइए, चाहे गेम्स खेल लो, चाहे हेल्दी कोई डाइट ले लो। इसके बाद आपको स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस, ये पॉइंट्स मैंने थोड़ा-सा आपको पहले भी बता दिया है कि हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। देखो, आपको अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्रेंड छोड़ देने हैं, बट उनसे दूर रहना पड़ेगा। आप कई बार देखते हैं कि आपके ही बहुत सारे ऐसे दोस्त जो 6 महीने लगातार या 1 साल तक अपना अकाउंट्स ही बंद कर देते हैं। सस्पेंड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए उसको, फिर बाद में रिज़्यूम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको टेलीविज़न छोड़ना पड़ेगा, आपको फ़ोन के डिफरेंट अकाउंट्स को यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा। आप 6 महीने तक, 6 मंथ तक, 1 ईयर तक कोशिश करो पूरा सारी चीज़ें छोड़कर इसकी एग्ज़ाम्स के लिए लग पड़ो और आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। आपको दुनिया से भी थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। हर जगह पे आपको जो भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो नेचुरली आपकी इतनी लायबिलिटीज़ है नहीं। आपके जो रिश्तेदार हैं वो सब चीज़ें, आपके घर वाले दूसरे हैं, उनको उनसे बात करने के लिए, वहाँ जाने के लिए, विज़िट करने के लिए, तो अवॉइड करो। अवॉइड करो कि वो मेरा फ्रेंड आ गया, वहाँ खेलने के लिए जाते हैं, अब इसके नानी के घर चले जाते हैं, अब इसकी किसी फ्रेंड के घर चले जाते हैं, ये वाली जगह ये वाला काम कर लेते हैं, इस पार्टी में चले जाते हैं, अब ये मैरिज आ रही है उसकी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। आपको ये सब चीज़ें भूलनी हैं। और डिस्ट्रैक्शन इसी से नहीं होती है, मास मीडिया से ज़्यादा होती है। मास मीडिया के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करना होगा, बहुत सारी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी कंसंट्रेशन को भटका देती हैं। तो सबसे बड़ा तो इसमें मोबाइल फ़ोन ही है। अगर लेकिन मोबाइल फ़ोन को का सही यूज़ भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मैं मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर मैंने फ़ोन को छू लिया, एक बार टच कर लिया तो मैं उसको छोड़ूँगा नहीं पूरा दिन। ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चों को मोबाइल मिलता है तो वो पूरा-पूरा दिन उसी पे लगे रहते हैं। तो ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप फ़ोन को छोड़ दो। लेकिन अगर आप स्टडी के लिए पॉज़िटिव इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर करो, अदरवाइज़ डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं। मैंने इसके ऊपर भी अलग से वीडियोज़ बनाई हुई है कि कौन-कौन सी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आपको खुद भी समझना है, जिससे मेरी जो स्टडी है, उस पे फ़र्क पड़ रहा है। आप डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना होगा और स्टे पॉज़िटिव एंड प्रैक्टिस फॉर राइटिंग। आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना होगा, ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, आशावादी रहना होगा कि ये मैं कर सकता हूँ, मेरे में हिम्मत है, मैं करके दिखाऊँगा। पॉज़िटिव माहौल के बीच में रहना होगा, आपके जो दोस्त हों वो पॉज़िटिव हों। अगर जो नेगेटिविटी वाला कोई फ्रेंड है आपका तो उसको छोड़ दीजिए आप, पॉज़िटिव वाले लोगों के बीच में रहिए और राइटिंग की प्रैक्टिस करो। जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है, मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस के बिना होता नहीं है। मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन आप राइटिंग की भी प्रैक्टिस करो, अपने राइटिंग को भी इम्प्रूव करो और साथ में ही राइटिंग के साथ मैं ये बोलूँगा कि स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पे पर्सनैलिटी एग्ज़ाम आपको देना है, तो आपको स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करनी होगी। आप एक ऐसी अच्छी शुद्ध भाषा हिंदी में बोल सकते हैं, उर्दू यूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स बड़े इम्पोर्टेंट थे, जो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी में आप लोगों की सहायता करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ठीक लगे, आप इनका सही फ़ायदा अपने लाइफ़ में लीजिए, अपने मित्रों को भी दीजिए। मैंने पहले ही बता दिया कि जो सक्सेस है, तो सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ है, जो हम होल डे में और डे इन एंड आउट में करते हैं, पूरे दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी रोज़ का छोटा-छोटा काम जो है, वो हमें एक बड़ी सक्सेस की ओर ले जाता है। तो यही छोटे-छोटे एक्सपीरियंस हम लोगों को एक बड़ी सक्सेस की ओर ले जाते हैं। लेकिन डिपेंड यही करता है कि आप परीक्षा कितनी देते हैं, एग्ज़ाम्स कितना देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा टूल है, जो आपकी क्षमताओं को बताएगा कि आप में कितनी क्षमता है। कई लोग एग्ज़ाम से चूकते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि कोई भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हो, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है, आपको उसको फेस करना है। चाहे आप उसमें फेल होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको फेस करना है। जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़ आप फेस करोगे, आपको उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो माय डियर, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हम दूसरी बार दूसरी वीडियो लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 और 2 में ये वीडियोज़ आएगी क्योंकि लंबी हो जा रही थी। तो इस वीडियो को देखकर आप अपने जीवन में क्या बेहतरी ला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था आप लोगों को बताना, ताकि आप एक अच्छा सक्सेसफुल जीवन जी सकें। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।